आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें नया दिन और नया प्रकाश दिया है। इसलिए आइए हम प्रातः काल मनन के लिए निकालेंगे उत्पत्ति 26 अध्याय 12 पद से 16 पद। इस भाग में हम देखते हैं कि इस प्रकार परमेश्वर ने इसहाक को गरार देश में आशीष दिया है। गरार देश में फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक राज्य करता था। इसहाक के पिता अब्राहम के समय से ही गरार में इस्राएल और फलिस्तियों के बीच पानी के लिए लड़ाई होती थी। अब्राहम कुआं खोदता था और फलिस्तियों ने मिट्टी से भर देता था। इस प्रकार से इस्राएल और फलिस्तियों के बीच में लंबे समय ये झगड़ा चलता रहा और ये झगड़ा उन दोनों के बीच में काफ़ी समय तक चलते रहा। और इसलिए आइए हम पहली बात को देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे उन्नति का कुआं, और इस भाग में देखते हैं 26 अध्याय 12 से 16 में किस प्रकार परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया है। और वहाँ हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको आशीष दिया है। इस प्रकार से लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। इस प्रकार से बहुत आशीष उसको दिया है, बहुत बढ़ाया है, उन्नति होती चली गई है और अति महान हो गया है। उसके अधीन में उसके भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत सारे दास दसियां हो गई। और उसको देख करके फलिस्तियों ने जलन करने लगा। अबीमेलेक जो राज्य करता था, अबीमेलेक इसहाक को देखते हुए उसके आशीष को देख करके उसको जलन हुआ और इसलिए वो झगड़ा किया है। और इसलिए हम दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर क्या, कलह का कुआं। जब 19 पद और 20 पद में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, इसहाक के दास को एक बहते जल का सोता मिला, इससे गरार के चरवाहों ने विरोध किया। देखिए, अर्थात फलिस्तियों ने विरोध किया है। कलह का कुआं जिसका अर्थ है झगड़ा, जो फलिस्तियों ने विरोध किया है क्योंकि उसके उन्नति को देख रहा है। ये इजरायली लोग बढ़ते जा रहे हैं और इसलिए उस काम को, उसकी उन्नति को रोकने के लिए उनसे झगड़ा किया है। और इसलिए कलह का कुआं के रूप में यहाँ पर हम देखते हैं झगड़ा किया है, अर्थात उनसे विरोध किया है। इसके बाद जब हम देखते हैं 21 और 22 पद में, वहाँ घिरना का कुआं, और जहाँ पर हम देखते हैं घिरना का कुआं, इसहाक के लोगों ने एक और कुआं खोदा, इससे एक बार फिर उसके लिए झगड़ा का कारण बना, और जिससे इसका नाम शीला के नाम से उस कुआं को नाम रखा है। और इसलिए उसका अर्थ है कि घिरना या विरोध करना। और उनके जीवन में, अर्थात इसहाक के जीवन में बहुत सारी समस्या आई और इन समस्याओं को झेलते हुए वो नर्वस नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था वो ताकतवर हैं। फलिस्तीय लोग इस्राएलियों से वो ताकतवर हैं। और ये जो इसहाक, वह अपना हिम्मत कभी नहीं हारा और अपना अधिकार, अपने लोग, अपनी सारी चीज़ परमेश्वर के हाथ में रखते हुए आगे बढ़ा, हिम्मत बांधते हुए आगे बढ़ा और उन्होंने और एक कुआं खोदा। जब हम देखते हैं 26 अध्याय का 22 पद में, वहाँ हम देखते हैं ये वहाँ पर लिखा है, तब उसने वहाँ से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा, अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। अर्थात परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है
और 24 पद में जब हम देखते हैं वहाँ लिखता है, उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूँगा और तेरा वंश बढ़ाऊँगा। सचमुच मेरे अजीजों, इसके जीवन को हम देखते हैं, इसहाक के जीवन को हम देखते हैं। सारा चीज़ परमेश्वर के हाथ में छोड़ा और हिम्मत नहीं हारा और वो आगे बढ़ा और कुआं को फिर उन्होंने खोदा और उस पर उन लोगों ने चढ़ाई नहीं किया, अर्थात विरोध नहीं किया, और जिससे परमेश्वर उनको आशीष दिया और वहाँ दर्शन देकर उसको कहा है कि तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूँगा। मेरे अजीजों, आज भी हमारे साथ जो परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर की अनुग्रह है, परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा। आज इन दिनों में जब मुहिम और संकट के समय में हैं और हर मसीहियों के लिए उनका उन्नति को देखते हुए लड़ाई होती है, विरोध होती है, झगड़ा होती है, परमेश्वर की कार्य को रोकने के लिए कोशिश करता है। हम इसहाक के समान हम अपना हिम्मत को नहीं हारेंगे, तभी हम सफलता पाएंगे। परमेश्वर हमें आशीष देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन में देकर के कहा, मत डर मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे सहायता करेगा, हमारी मदद करेंगे, हमें भी कहेंगे मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर हम सभी लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष दे और इसलिए हम सारा चीज़ परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। आमीन।